नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि क्या होता है फ़र्क कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन। और ये मैं बताने वाला हूँ मेरी जो किताब है द पावर ऑफ सेल्फ टॉक के हिसाब से। और जब तक ये वीडियो आप देखेंगे आप पता कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को ये प्रभावित करता है। इन जनरल अगर आप देखेंगे हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से होता है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी एक दूध वाले की है जो रोज़ दूध बेचा करता था। एक दिन रात को जब वो दूध बेचने के बाद अपना बर्तन साफ़ कर रहा होता है तो वो देखता है कि उस बर्तन के नीचे एक छिपकली है जो मरी हुई है। वो बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि कितने ही लोग आज दूध पी गए हैं, इससे पता नहीं क्या होगा उनका। बट उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो किसी को कह पाए इस बात के लिए कि ऐसा कुछ हो गया है। तो वो अगले दिन का वेट करता है। अगले दिन वो देखता है कि एक एक करके जितने भी कस्टमर रोज़ उसके पास आते हैं वो सब उसके पास आए सिवाय एक के। और वो रोज़ देखता है, करीब एक हफ़्ता हो जाता है तो वो महसूस करता है कि जितने भी लोग थे सब स्वस्थ हैं, लेकिन एक ऐसा कस्टमर है जो रेगुलर था अब वो नहीं आ रहा। तो उसे लगता है कि एक बार उसके घर जाके उसे देखना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या हुआ। तो जब उससे मिलने उसके घर शाम को जाता है तो जब दरवाज़ा खुलता है तो देखता है कि वही आदमी सामने खड़ा है। तो उसको बड़ी हिम्मत आती है कि चलो कम से कम मेरे दूध के कारण इसको कोई परवाह नहीं पड़ा और ये बचा हुआ है। तो वो आदमी पूछता भाई क्यों आए हो? तो उसे रहा नहीं जाता, वो सच बता देता है कि भाई साहब आप आखिरी आदमी थे जो मेरे यहाँ से दूध पी के गए थे और आप पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रहे थे। और एक्चुअली उस बर्तन के अंदर एक छिपकली मरी हुई थी, तो मुझे बहुत चिंता थी कि कहीं उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो वो जो कस्टमर होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो फिर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह ही उस हलवाई को खबर मिलती है कि वो आदमी मर गया है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण से वो जो आदमी उस मरी हुई छिपकली का दूध पीने के बाद भी एक हफ्ते तक जीवित था और एक ही रात में मर गया। क्यों? क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था उसने उसको डरा दिया। उसने उसको कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक मरी हुई छिपकली का दूध पी गए हो, तुम जीवित हो, और वो उसी प्रेशर में उसकी मृत्यु हो गई। एक स्टडी कहती है कि रोज़ कम से कम 45,000 से 50,000 तक के थॉट्स हमारे मन में आते हैं, यानी कि 35 से 40 थॉट पर मिनट हमारे मन में आते हैं। और एक बहुत अच्छी कहावत आपने सुनी होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा अंदर आएगा वैसे ही बाहर आएगा। भागवत गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है और वो श्लोक कहता है कि जिस जीवात्मा द्वारा स्वयं को मन जीत लिया है वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है, और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है उसके लिए वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसको समझने के लिए अगर आप सिगमंड फ्रॉइड का एक एग्ज़ाम्पल लेंगे जो आइसबर्ग का है, उस एग्ज़ाम्पल से ये दिखाया जाता है कि जो बर्फ़ ऊपर की तरफ दिख रही है, जो पानी के ऊपर दिख रही है, वो बहुत थोड़ी सी दिख रही है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बर्फ़ पानी के नीचे दिख रही है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ज़्यादातर हम हमेशा चिंता उसकी करते हैं जो ऊपर दिख रहा है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते जो नीचे है। जब हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो हम ऐसे माइंड की बात कर रहे हैं जो एक्टिव है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये कॉन्शियस माइंड है जो बात कर रहा है। आप जो सुन रहे हैं आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं। जिसमें आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज छापते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड होता है। जिसमें आप मोबाइल का रिमोट चलाते हैं तो एक कॉन्शियस माइंड होता है। और जो कॉन्शियस माइंड होता है ये हमेशा ही हमें बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, जिससे कि हम बेस्ट दिखा सकें। अब वहीं जब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो कि बिल्कुल हमारे ऑर्डर्स को ओबे करता है, जो बिल्कुल शांत है, जिसका अपना कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। जैसा उसे कहा जाता है वैसा वो कर देता है। बिल्कुल वैसे ही कह लीजिए जैसे गूगल की तरह है। आप गूगल में कुछ सर्च में डालिए, से फॉर एग्जांपल आप गूगल में मेरी किताब का नाम डालते हैं द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, तो इमीडिएटली आपको उस किताब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। गूगल अपने आप में कुछ नया क्रिएट नहीं करता, जो भी उसके अंदर डाला गया उसको बाहर निकाल देता है। कुछ इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड का है, जो भी उसके अंदर है वो सब बाहर आ जाता है सिचुएशन के हिसाब से। अब डिपेंड ये करता है कि हमने अपने अंदर क्या डाला है। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, जब मैं
एक पैंट अपनी पहन रहा था, तो मैंने देखा कि मैं अपना राइट टांग ही पहले अंदर डाल रहा हूँ। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं लेफ़्ट ट्राई करता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि शायद बचपन से ही पहले मैंने हमेशा राइट पैर डाला था पैंट के अंदर। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आप जब पैंट पहनते हैं तो कौन सी टांग पहले आती है आपकी, राइट या लेफ़्ट। इसी तरह से अगर आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसी का ही रिफ्लेक्शन है। अक्सर एक बहुत कॉमन एग्जांपल कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का दिया जाता है कि आप जब कार चलाना सीखते हैं, तो जब आप कार चलाना शुरू में सीखते हैं तो आपको सब कुछ बहुत कंट्रोल में दिख रहा होता है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होती है, वो हमारा चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन जब आप उसको समझ लेते हैं और रेगुलर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है और कौन सा आपका स्पीड का ब्रेक है। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो काम कर रहा है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो कि जोसेफ मर्फी ने बोली है, और वो कहावत ये कहती है कि हमारे मन में जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सारा का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। सो अगर मैं समरी करूं ओवरऑल, तो जब हम बात करते हैं कॉन्शियस यानी कि चेतन मन की, तो हम ऐसे मन की बात करें जो एक्टिव है, जो हमारे कंट्रोल में है और जो डिसाइड करता है हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। बट जब हम बात करते हैं अचेतन मन की यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की, तो ये वो मन है जो कि हमारे सारे ऑर्डर्स को ओबे करता है, जहाँ पर हम जो भी एक फर्टाइल लैंड की तरह है, जो भी हम बोएंगे वो वहाँ पे निकल के आएगा और जैसा भी हम चाहेंगे वही उसके अंदर होगा। धन्यवाद।